नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरुण। कहते हैं औरत की इज्जत शर्म हया ही उसकी असली संपत्ति होती है। लेकिन क्या हो जब आपसे कोई आपके स्तन ढकने के लिए टैक्स वसूले और आपके स्तन के साइज के अकॉर्डिंग आपसे कर वसूला जाए। हैरान रह गए ना। दरअसल पुराने समय की बेबाक और निडर महिलाओं के बलिदान का नतीजा ही है कि आज हम एक स्वतंत्र समाज में सांस ले रहे हैं। भले ही हमारे कदमों के नीचे की मिट्टी अब कंक्रीट में बदल गई हो, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषपूर्ण, अक्सर अन्याय से भरे इतिहास के कंधों पर आधारित है और एक बेहतर समावेशी भविष्य के लिए प्रतिरोध की कहानियों का निरंतर सुना जाना आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक महिला की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने स्तन टैक्स के विरोध करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल द न्यूज 15 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। 19वीं सदी की बात है जब मौजूदा जाति व्यवस्था महिलाओं के प्रति बेहद दमनकारी थी और केरल का एक समाज सामंतवाद की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा था। इस वक्त केरल त्रावणकोर की रियासत का हिस्सा था। वहाँ पर जब राजा मार्तंड वर्मा का शासनकाल शुरू हुआ तो उन्होंने वहाँ की महिलाओं पर स्तन टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि अगर आप अपने स्तन को ढकते हैं तो इसके बदले आपको वहाँ की सरकार को टैक्स देना होगा। अगर नीची जाति की कोई भी महिला या पुरुष अपने शरीर को ढकने की कोशिश करता था तो उसके कपड़ों को चाकू या किसी धारदार चीज से फाड़ दिया जाता था। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में महिलाओं पर कितना अत्याचार होता होगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरथला में नांगेली नाम की एक महिला थी जो काफी स्वाभिमानी और क्रांतिकारी थी। उसने ये तय किया कि स्तन भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नांगेली का ये कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा था। अधिकारी घर पहुंचे और नांगेली के पति चिरकुंडन ने टैक्स देने से मना कर दिया। बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने एक बड़े दल को नांगेली के घर भेज दिया। राजा के आदेश पर टैक्स लेने के लिए अफसर नांगेली के घर पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, स्तन ढकने का टैक्स दो, किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। नांगेली बोली, रुकिए मैं लाती हूँ टैक्स। नांगेली अपनी झोपड़ी में गई। बाहर आई तो लोग दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नांगेली केले के पत्ते पर अपना काटा स्तन लेकर खड़ी थी। अफसर भाग गए। लगातार ब्लीडिंग से नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी उठ ना सकी। इस हादसे ने महिलाओं और अन्य लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। नांगेली की मौत के बाद उनके पति चिरकुंडन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी पुरुष के सती होने का ये एकमात्र घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह हो गया, हिंसा शुरू हो गई। महिलाओं ने फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिया। मद्रास के कमिश्नर त्रावणकोर राजा के महल में पहुंच गए। कहा कि हम हिंसा रोकने में असफल साबित हो रहे हैं, कुछ करिए। राजा बैकफुट पर चले गए। उन्होंने घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े पहन सकती है। स्तन टैक्स का नाम सुनकर ही आपके मन में कई तरह के सवाल खड़े होते होंगे। केरल के त्रावणकोर में सामंतवादी सोच के चलते स्तन कर तो वसूला जाता ही था, लेकिन एक बात जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी वो ये है कि ये स्तन टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। स्तन का आकार जितना बड़ा होगा टैक्स उतना ही अधिक होता था। वास्तव में स्तन टैक्स निचली जाति की महिलाओं के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इस कारण दूसरों के बीच सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार से वंचित थी। स्तन टैक्स उनकी गरिमा और गोपनीयता पर भी हमला था।
यह फूहड़ रिवाज सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पुरुषों पर भी लागू होता था। उन्हें सिर ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वो कमर के ऊपर कपड़ा पहनना चाहे तो उन्हें सिर उठाकर चलना चाहे तो इसके लिए भी उन्हें अलग से टैक्स देना पड़ेगा। ये व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीची होने के कारण निचली जाति के दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ा था। नादर जाति की महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत मिली तो एजा, शनार या शनारस और नादर वर्ग की महिलाओं ने भी विद्रोह किया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए उच्च परिवार की स्त्रियां भी आगे आई। ऐसे में एक कहानी सामने आती है जिसमें रानी अंतिगल ने एक दलित महिला का स्तन कटवा दिया। इस कुप्रथा के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग पकड़े जाने के डर से श्रीलंका चले गए। वहाँ की चाय बागानों में काम करने लगे। इसी दौरान त्रावणकोर में अंग्रेजों का दखल बढ़ा। साल 1829 में त्रावणकोर के दीवान मुनरो ने कहा कि अगर महिलाएं ईसाई बन जाए तो उन पर हिंदुओं का ये नियम लागू नहीं होगा, ये स्तन ढक सकेंगी। मुनरो के इस आदेश से ऊंची जाति के लोगों में गुस्सा भर गया, लेकिन अंग्रेजों के फैसले पर टिके रहे। साल 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवलियर ने त्रावणकोर में इस नियम को रद्द कर दिया। अब हिंसा करने वाले बदल गए। ऊंची जाति के लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। नादर महिलाओं को निशाना बनाया गया और उनके अनाज जला दिए गए। इस दौरान नादर जाति की 2 महिलाओं को सरेआम सूली पर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद ये संघर्ष काफी लंबा चला और आखिरकार साल 1965 में प्रजा जीत गई और सभी को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार के बावजूद कई हिस्सों में दलितों को कपड़े न पहनने की कुप्रथा चलती रही। साल 1924 में ये कलंक पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उस वक्त पूरा देश आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। नागेरी के इस अनूठे बलिदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।